अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल TR वर्क ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और फ्रेंड्स ये देखिए मैं आ चुकी हूँ अपने स्कूल और यहाँ मेरी प्यारी प्यारी जो स्कूल की बेटियाँ हैं वो आई हैं मुझे लेने के लिए। मेरी स्टूडेंट्स ये लोग डेली जो है मुझे लेने के लिए गेट पर ही आ जाती हैं। और फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपना सुबह 10:30 से लेके 4:30 तक का रूटीन के किस तरह से मैं मैनेज करती हूँ अपना ये डेली का रूटीन। और फ्रेंड्स यहाँ स्कूल में आने के बाद मैं बस अपने थोड़ी देर बैठने के बाद साइन करती हूँ अपने रजिस्टर में और उसके बाद जाती हूँ क्लास में। और ये लड़कियाँ जो है वो 1 बाय 1 एक एक करके इन लोगों ने अपनी ड्यूटी बना ली है कि मैम को लेने आज मैं जाऊँगी, कल तुम जाना। तो इस तरह से ये लोग डेली आती हैं मुझे लेने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे मुझे इतना प्यार करते हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए कि अब बहुत प्यारे प्यारे गुड मॉर्निंग के साथ जो है मेरी सुबह की शुरुआत हुई है मेरे प्यारे बच्चों के साथ। और मैं कभी भी जो है बच्चों को डायरेक्टली पढ़ाने नहीं लगती हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो क्या है कि जब मैं स्कूल में जाती हूँ तो उसके बाद क्लास में मैं बच्चों की सबसे पहले अटेंडेंस लेती हूँ। और फिर अटेंडेंस लेने के बाद मैं बच्चों से थोड़ा सा उनके बारे में पूछती हूँ, उनका मन बनाती हूँ पढ़ाई करने का, कि उनके बारे में कि आज तुमने कल क्या किया था, क्या नहीं किया, सुबह के कौन कौन बच्चा नहा के आया है, कौन नहीं नहा के आया। और इस तरह से उनकी जो डेली रूटीन की बातें होती हैं उनसे उनका मूड फ्रेश करके उनको पढ़ाई के लिए तैयार करती हूँ। जब वो अच्छे मन में आ जाते हैं तो फिर पढ़ाने बहुत आसान हो जाता है। और फिर जो भी टॉपिक या जो भी चैप्टर मुझे पढ़ाना होता है तो मैं उस चैप्टर का टॉपिक जो है वो बच्चों से ही निकलवाती हूँ। मैं उनको जो है हिंट देती जाती हूँ तो बच्चे जो हैं वो खुद से बताते हैं उस चैप्टर का नाम, उस टॉपिक का नाम। और फिर 1 बाय 1 जो है मैं बच्चों को बुक रीडिंग करवाती हूँ और नोटबुक वगैरह जो चेक मुझे करना होती है वो करती हूँ। टेस्ट वगैरह जो रहता है ये सारे काम जो है वो एक टीचर के रहते हैं। मैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा इल्म दे सकूं, अच्छे से अच्छी तालीम और अच्छी से अच्छी शिक्षा। इल्म, तालीम और शिक्षा तीनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन मैंने उनको तीनों उसमें बता दिया है कि कोई ये ना कहे कि ये तो तीनों एक ही चीज़ हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ बच्चों को जो है मैं अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करती हूँ कि जितना मुझे आता है उतना मेरे बच्चों को भी आए, बल्कि मुझसे ज़्यादा आए। और टीचर तो बस हमेशा यही चाहती है कि वो चाहे कहीं भी कैसे भी पढ़ाए लेकिन उसके बच्चे जो है हमेशा आगे बढ़ें, उससे भी आगे बढ़ें। और जब भी मैं टॉपिक पढ़ाती हूँ तो उस टॉपिक के लिए उसका जो है पिक्चर ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि अगर ब्लैक बोर्ड पे हम वो पिक्चर्स बना देते हैं तो क्या होता है कि बच्चों को अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाता है चैप्टर और बच्चों का भी मन जो है पढ़ाई में लगता है। और फिर जो है ये सब पढ़ाने के बाद उनसे मैं बीच बीच में पूछती भी जाती हूँ कि मैं जो चैप्टर पढ़ा रही हूँ इसमें बीच बीच में से मैं कुछ बच्चों से क्वेश्चन पुट अप करती हूँ, बच्चे उसका आंसर देते हैं। और जिसके समझ में नहीं आता मैं बोल देती हूँ बेटा कि तुम्हारे जिसके भी जो समझ में नहीं आए मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे मुझसे बेझिझक क्वेश्चन कर लेते हैं अपने पढ़ाई से रिलेटेड। और ये देखिए कि बच्चे जो है मेरे साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गए हैं, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है मुझसे अपना जो चैप्टर है अपनी पढ़ाई के से संबंधित कोई भी जानकारी लेना, पूछना सब बहुत आसानी से कर लेते हैं वो लोग। और यहाँ जो मुझे कुछ भी चैप्टर पढ़ाना होता है तो मैं जो हमेशा बच्चों के इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चे भूल ना सकें। और बीच बीच में से क्वेश्चन पुट अप करना इसलिए ज़रूरी रहता है क्योंकि अब जो क्वेश्चन आंसर आते हैं जो टेस्ट पेपर या जो पेपर एग्ज़ाम में आते हैं उनमें कुछ भी बुक का तो क्वेश्चन जो एज इट इज़ क्वेश्चन रहते हैं वो नहीं आते, हमेशा बीच में से ही क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों को जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसमें से बीच में जो भी चीज़ है वो एक एक चीज़ आना चाहिए। जैसे कि कोई भी किसी का नाम है तो वो बच्चों को याद होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ वगैरह इस टाइप से कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो बच्चों
और फिर बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और फिर जो है टॉपिक वगैरह अपने में जो है टाइम पे ही ख़त्म कर देती हूँ, और कुछ रह जाता है तो वो लंच के बाद भी मैं पढ़ा देती हूँ। और फ्रेंड्स, फ़िलहाल यहाँ पे हो चुका है हमारा लंच, तो अब हम सब टीचर्स जो है मिलकर खाना खाएंगे, और बच्चे भी यहाँ पर जो है MDM है वो खाएंगे। और यहाँ हम लोग जो है एक जगह साइड में कहीं भी चेयर वगैरह लगा लेते हैं, जहाँ बैठकर हम सारी टीचर्स जो है खाना खाते हैं। और जब हम लंच करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, और जो भी सारी टीचर्स जो है जो भी कुछ बना के लाती हैं, सब एक लोगों को एक दूसरे को शेयर करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। और लंच के साथ साथ हम लोग जो है यहाँ बच्चों पर भी काफ़ी निगाह रखते रहते हैं कि कहीं बच्चे आपस में लड़ ना जाएं, किसी को कोई चोट ना लगे, या इस तरह से अपने खाने के साथ साथ हमारी जो निगाह होती है वो बच्चों पर प्रॉपर बनी रहती है। और फिर लंच के बाद हम आ जाते हैं अपनी क्लास में, और फिर क्लास में जो दूसरा सब्जेक्ट होता है जो उसको पढ़ाना, उसको समझाना, वही रूटीन रहता है। और फ्रेंड्स, ये देखिए अभी फ़िलहाल तो मेरी जो क्लास है वो काफ़ी गंदी हो रही है। एक्चुअली हमारी क्लास में जो है वो पानी आता है बारिश का, तो बारिश के पानी की वजह से क्लास जो है बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। छत पे से पानी आता है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बारिश के दिनों में ही रहता है, हल्का फुल्का आता है, लेकिन क्लास तो गंदी हो ही जाती है। फ़िलहाल जो है अब इंशाल्लाह एक आधी दिन में जो है मेरी क्लास में पेंट भी हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्लास बहुत गंदी लग रही थी, तो मैं अपनी क्लास में करवा रही हूँ पेंट। और इंशाल्लाह देखते हैं जल्दी ही मेरी क्लास का न्यू चेंज लुक। और यहाँ बच्चे जो है कर रहे हैं अपना वर्क, और मैं डेली तो नहीं बट कभी कभी एक आधे दिन जो है क्रिएटिविटी का पीरियड भी ले लेती हूँ, तो बच्चों को क्रिएटिविटी वगैरह भी सिखा देती हूँ, जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन भी लगा रहता है, और ये सारी चीज़ें भी होना बहुत ज़रूरी रहती है। और फ्रेंड्स, अब टाइम हो गया है हमारी छुट्टी का और हमारे घर जाने का। तो फ्रेंड्स, ये देखिए छुट्टी हो चुकी है, सब बच्चे जा रहे हैं अपने अपने घर, और हमारी भी वैन आ चुकी है, तो हम भी जाएंगे अपने घर। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम।